Hello everyone, welcome to our channel. So I am CA Intermediate Group 2 aspirant अक्षर राठी, as you all know. So ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि आपको कैसे आपके एग्जाम्स के लिए जो 1.5 मंथ बचा है उसको यूटिलाइज़ करना है आपके CA फाउंडेशन जैन 2025 एग्ज़ाम्स के लिए। और आपकी जो नई डेट शीट है उसमें आपका लो का पेपर है वो पोस्टपोन भी हो चुका है। मतलब आपका लो और आपका थर्ड पेपर, आपका फोर्थ पेपर, वो तीनों ही पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एज ऑन 3 दिसंबर। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो कोई आपका एक सब्जेक्ट, आई एम अज्यूमिंग कि कुछ पार्ट उसका बचा हुआ होगा। जैसे कि हर किसी स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ, तो तब मैं फाउंडेशन में था, मेरे को मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर का डर लगता था। तो वैसे ही आपको भी अब पता चल जाना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको आप ऐसा अब इस 1.5 महीने में प्रिपेयर करिए कि उसमें आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी हो कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं 40 मार्क्स, वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद आपको 4 में से किन्हीं 2 पेपर्स को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि उन 2 सब्जेक्ट्स में आपके एटलीस्ट 60 मार्क ईच में आए, ताकि आपका जो 120 मार्क्स है वो उन पेपर से हो जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट में आपके 55 आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में आपके 65 आ रहे हैं, ताकि इन टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 120 हो सकें। अगर आपके वो मार्क्स 120 हो जाते हैं तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें आप 40 से ज़्यादा का टारगेट करिए। और जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है रिमेनिंग है, जो आपका वीक होगा, उसमें आपके मिनिमम पासिंग अगर आप टारगेट करते हो तो आप एग्रीगेट और इंडिविजुअल सारे क्राइटेरिया से पास हो जाओगे। अभी जैसे आप देखिए, आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, आपका लो स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका थर्ड पेपर में मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप किन्हीं 2 पेपर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उन पेपर्स के RTPs लिखिए, MTPs देखिए। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एटलीस्ट आप लो में 2 से 3 रीडिंग करके जाइए और 1-2 पेपर आपके हाथ से लिख के देखिए बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम लिख रहे हो और वो भी आपकी लाइफ में फर्स्ट बार, जो कि आपका CA फाउंडेशन है। तो आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक पेपर तो ज़रूर पहले लिख कर देख लें, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ब्लैंक आउट ना हो और आपको ऐसे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा अलग ना लगे। आपके अटैम्प्ट के आपको RTPs MTPs के क्वेश्चंस देख के जाने हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, वो गिरे नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में 2 या 3 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। अगर मैं आपको मेरा बताता हूँ तो मैंने फाउंडेशन के टाइम में अकाउंट्स में कोई एक टॉपिक छोड़ा था, जो मेरे को अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं है। लो में मैंने फाउंडेशन में कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैथ्स स्टैट्स एलआर में मैं आपको बताता हूँ, हमारे टाइम पे मैथ्स स्टैट्स एलआर था, जैसे पेपर नंबर 3, तो जो कि आपका अभी पेपर नंबर 3 है। उसमें मेरा जो वीक पार्ट था वो स्टैट्स एंड मैथ्स था। लॉजिकल रीजनिंग मुझे आता था, तो उसमें मेरा ये टारगेट था, क्योंकि फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, कि मैं जितने क्वेश्चंस करूँ वो मेरे एटलीस्ट पूरे श्योर हो मैं कि ये ठीक है। मैंने अटैम्प्ट ही मेरे मैथ्स स्टैट्स एलआर का पेपर कुछ 52 के आसपास किया था, एंड मेरे 3-4 मार्क्स से कुछ कटे थे। अकॉर्डिंग टू मी अभी आपका जितना सिलेबस हुआ है आप उसी को बार बार रिवाइज करिए, रेदर और ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की सोच के बजाय। आपका जितना अभी सिलेबस हो चुका है आप उसी को बार बार पढ़िए, और आप हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 75% सिलेबस करके जाइए, क्योंकि आपके हर किसी सब्जेक्ट में अराउंड 10 to 20 मार्क्स तो कटने ही वाले हैं। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। और लो के लिए तो स्पेशली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो कंटेंट है उसको आप मॉड्यूल से पढ़िए, और जो मॉड्यूल के पीछे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से करिए, क्योंकि लो में मोस्टली कई बार मॉड्यूल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो आपके कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल पूरी तरह से। अगर आपको कोई पार्ट उसका आता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको अटैम्प्ट करके आइए, और आपके पेपर में जो आपको पहले 15 मिनट्स मिलें उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करना। अगर फाउंडेशन में किसी को और कुछ डाउट्स हैं या फिर कुछ आपको पूछना है, आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।